बहुत एक बड़ा एक जखीरा पकड़ा था जो एक्सपायर्ड मेडिसिन था जो करोड़ों में था, पर हम आज तक नहीं जानते कि उसके बाद क्या हुआ। जब मेडिसिन 80 करोड़ या कितने करोड़ की मेडिसिन पकड़ी गई थी सरकारी अस्पतालों में, अभी तक उसमें किस पे कार्रवाई हुई, कितने लोग कितने अधिकारी सस्पेंड किए गए। अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करते, अगर उनकी सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो मैं मानती हूँ कि ये राष्ट्र की क्षति होगी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बाहर प्रदर्शन किया था, वहीं आज अंदर हंगामा रहा। खासतौर पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसकी बदहाली को लेकर के समाजवादी पार्टी ने चर्चा की मांग की थी, जिस पर बाद में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच भी तकरार हुई, एक दूसरे को जवाब दिया। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मोना जी, जिस तरह से ये आपस में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के एक बहस हुई, मुख्यमंत्री ने भी बहुत कुछ कहा कि उन्होंने उपलब्धियां गिनाई, लेकिन विपक्ष इस पर संतुष्ट नहीं था। समाजवादी पार्टी का तो वॉकआउट भी रहा। आपका क्या कहना है, क्योंकि इसको लेकर के चर्चा आज? देखिए, ये स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है और जिस तरह की घटनाएं हमने लगातार देखी कोविड से लेकर के अभी तक, सरकार हर मोर्चे पे असफल रही है। कोविड काल में भी हमने देखा, स्वास्थ्य सेवा को चरमराते देखा, जिनका देहांत हो गया था उन लाशों को तैरते देखा। उसके अलावा अभी जो हमारी स्वास्थ्य सेवा का जो ढांचा तैयार किया सरकार, जो दावा करती है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल दिखाई देता है। अगर आप देखिए, रोज घटनाएं आप देखते हैं कि 108 की एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लोग कहीं ठेले पे ले जा रहे हैं, परिवार के सदस्य को कहीं रिक्शे पे ले जा रहे हैं, कहीं डेड बॉडीज को कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मानवता की की भावना है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। लोग दवाइयों के लिए परेशान हैं। आप ये छोड़ दीजिए, टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन सब प्राइवेट लोग के संस्थानें कर रही हैं। सरकारी संस्थाओं में जहां पे खुद भी, अगर माननीय मंत्री ने जी जैसा अखबारों में पढ़ा था कि उन्होंने एक बड़ा एक जखीरा पकड़ा था जो एक्सपायर्ड मेडिसिन था जो करोड़ों में था, पर हम आज तक नहीं जानते कि उसके बाद क्या हुआ। कौन लोग थे, कौन अधिकारी थे जिनको वो दवाइयां कितने लोगों की जानें बचा सकती थी, पर लापरवाही के कारण हुआ। क्या कार्रवाई हुई उन अधिकारियों पे। मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, पर उन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा कौन। आज हमारे पास डॉक्टर्स की ऐसे ही कमी है, जो अनुपात है WHO का उससे कहीं ज्यादा हम कम उस पे खड़े हैं, आंकड़ों पे खड़े हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, मेडिसिन हो, ये आवश्यकता है। बिल्कुल, जिस तरह से बात हुई, आपने भी अभी बात कही कि स्वास्थ्य मंत्री को देखा गया है कि वो अस्पतालों के दौरे करते हैं, आकस्मिक दौरे करते हैं। छापे की बात आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी की, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या आप लोगों को देखने को नहीं मिली कि जिन चीजों को उन्होंने पकड़ा उसके बाद फॉलो अप उनका नहीं हुआ? आप ये कहना चाहिए? आप मुझे ये बताइए कि जितनी भी पिछले 3-4 महीने में, जब से नई सरकार बनी 4 महीने में, जितने भी छापे चाहे वो किसी मंत्री ने डाले हो, खासकर स्वास्थ्य विभाग में, जहां पे इतनी बड़ी एक पिछले सदन के समय की बात है, जब मेडिसिन 80 करोड़ या कितने करोड़ की मेडिसिन पकड़ी गई थी सरकारी अस्पतालों में, अभी तक उसमें किस पे कार्रवाई हुई, कितने अधिकारी सस्पेंड किए गए, कौन लोग थे जो जिम्मेदार थे। तो आप मुझे बताइए, ये तो सवाल है, विपक्ष पूछेगा, जनता भी जानना चाहती कि ये उसका अधिकार था जो कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से नहीं पहुंचा, पर कार्रवाई कहां हो रही है, कैसे सुधरेगा सिस्टम। वो वैसे ही अगर गए हैं तो खाली खाना पूर्ति करके चले आने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये बड़ा विषय है और इस विषय पर हमको गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। हम लोगों ने मांग की कि इस पे पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई उस पर। एक सवाल ये है कि सहारनपुर में जिस तरह से कबड्डी खिलाड़ियों के लिए वो उनका जो खाना है, पका हुआ खाना, उनका चावल, वो टॉयलेट में रखा गया और जिस तरह से लापरवाही की एक बड़ी बात सामने आई है। स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी हेल्थ की सबसे बड़ी बात होती है, और ये तो मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के लिए है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत ही दुखद है क्योंकि हमारा प्रयास और सरकार, मतलब पूरा देश देख रहा है कि हम ओलंपिक्स हो या अन्य कॉमनवेल्थ गेम्स हो, पूरे देश की आस्था और शुभकामनाएं रहती हैं खिलाड़ियों के साथ।
और वो खिलाड़ी जो ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही साधारण परिवेश से या परिवारों से आते हैं, वो आकर के अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करते हैं। अगर उनकी सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो मैं मानती हूं कि ये राष्ट्र की क्षति होगी। ये उस खिलाड़ी की नहीं है, ये राष्ट्र की क्षति होगी, क्योंकि वो खिलाड़ी इस देश का नाम रोशन कर सकता है, उसको पदक दिला सकता है। तो ये बहुत बड़ी इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि अगर जो खाने की समस्या को लेकर के कई बार ये मुद्दे उठ चुके हैं जहाँ, और सबसे गंभीर मुद्दा होता है जब हमारे छोटे बच्चे जहाँ पे मिड डे मील में इस तरह के जो खाना बनाए जा रहे हैं और उनको खिलाया जा रहा है, उसमें जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि कीड़े निकल रहे हैं खानों में, हॉस्पिटल्स में जो खाने बनाए जा रहे हैं उसमें कीड़े निकल रहे हैं, हॉस्टल्स हैं, सरकारी संस्थानें, उसमें कीड़े निकल रहे हैं या उनकी क्वालिटी बहुत खराब है, बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है वो उपयुक्त नहीं है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। केवल योजनाएं शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है, उनका क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन भी कैसा कि वो उचित क्रियान्वयन हो, सही क्रियान्वयन। बिल्कुल, योजनाएं शुरू कर देना जरूरी नहीं, उनका क्रियान्वयन जरूरी है, ये कहना है आराधना मिश्रा मोना का। और जिस तरह से यूपी विधानसभा में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, आज स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई, लेकिन इसके बावजूद ये कहना है कि अगर कोई चीज पकड़ी जाती है तो उसका फॉलो अप भी होना चाहिए, कार्रवाई भी दोषियों पर होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।